देखिए आपने बहुत अच्छा एक उसमें चीज़ बताई। अ, पिछले 1 हफ्ता पहले एक फ़ोन कॉल मीडिया के किसी साथी से आई थी कि फ़तेहपुर में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं। जब टीम ने वहाँ पे विज़िट किया और ये पाया कि जो पेट्रोल डीलर था उनकी कुछ पेंडिंग 1.5 करोड़ के करीब लायबिलिटीज़ थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने क्लियर किया था कि हमने लायबिलिटीज़ क्लियर कर दी। ये इंटरनल इश्यू है बिटवीन द ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड द डीलर। और ये आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है उसमें होलसेलर और रिटेलर के बीच में एक अपना क्रेडिट और कैश का एक रिजर्व का प्रिंसिपल रहता है कि कितना वो क्रेडिट दे सकते हैं और कितना उसमें आप कैश में पेमेंट ले सकते हैं। तो हमें इसमें ये लगता है कि जो हमारी मॉनिटरिंग है जिसमें अ, हमारे जो डिपार्टमेंट कंसर्न हैं, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, चाहे वो हमारे सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग हर पेट्रोल पंप की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है जिसमें कि कितना स्टॉक अवेलेबल है पेट्रोल पंप्स में, कितना उसमें सेल हुआ है और कितना उसमें आगे जो फ्रेश सप्लाई हमारी है उसमें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हमारी मैक्सिमम लोग जो हैं वो गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट्स और ये सब डिपेंड करते हैं। और आप जानते हैं कि जो भी सिचुएशन हो लोग कोशिश रहती है कि हम अपनी गाड़ी की टंकी फुल कर दें। तो आप देखेंगे कहीं पे भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि गाड़ियों ओनर की तरफ से या ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कंप्लेंट हमारे पास आई हो कि हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। हाँ, एक इशू है जो हमने देखा है कि लोग जो है गैलन्स लेके जा रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे और उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक स्टॉकिंग की कोशिश है, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं। जहां तक बात टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स की है, LMVs, HMVs की है, उनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना ही उनको कोई हायर रेट पे सेल कर सकता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो अलाउड ही नहीं है, जिस तरीके से कोई चाहता है कि हम अपने गैलन्स भर के रखेंगे, वो चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें कुछ लोग जैसे जेनसेट्स चलाते हैं, किसी के पास जैसे कोई बैंक्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फार्मर्स के पास टिलर्स हैं, उनमें डीजल की आवश्यकता रहती है। तो उनके लिए भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ताकि उनको जेन्युइन कस्टमर्स को दिक्कत ना आए। का फोटो और वीडियो आया कि काफी लंबी लंबी लाइनें हैं, बारिश पड़ रही है और लोगों को गैस नहीं मिल रही। जब 10 मिनट के अंदर हमने उस पर्टिकुलर गैस एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया तो उनके पास 700 सिलेंडर्स मौजूद थे। और कहीं न कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि आर्टिफिशियली एक पैनिक क्रिएट करने की, ताकि हो सकता है इसमें, हम ये नहीं कह सकते बट चांसेस रहते हैं ऐसी सिचुएशन में कि किसी न किसी को हायर रेट्स पे सिलेंडर बेचा जाए। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आया, तुरंत हमारी जो टीम थी तहसील लेवल की, उनने विजिट किया और पाया वहाँ पे कि सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। और जितने लोग थे सबको उतने सिलेंडर्स मिल गए। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को उस लेवल पे पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हर किसी के लिए आज के ज़माने में होम डिलीवरी का प्रावधान है और होम डिलीवरी के माध्यम पूरे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो सब लोगों से मेरी विनती है कि आप प्लीज़ अपने घर पे बैठ के OTP के माध्यम से ई-KYC रजिस्टर करवाएं। जिसको OTP नहीं आ रहा है वो अपने आप को ई-KYC अपडेट करे। OTP आने के बाद आपको समय सीमा के अंदर होम डिलीवरी गैस की मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जो लोग हैं उनके ऊपर कानूनी